पिसी हुई राई। एक बार विजयनगर में पेट की कई अज्ञात बीमारियां फैल गईं। लगभग हर नागरिक अपच, ऐंठन और मरोड़ से पीड़ित था। सम्राट कृष्णदेव राय के कई दरबारी भी बिस्तर पर पड़े थे। राजवैद्य को बुलाया गया तो उसने सम्राट को सलाह दी, महाराज, ये बीमारी खान पान में मिलावट के कारण है। आप जांच कराइए। बाजारों में ऐसा क्या बिक रहा है जिसमें मिलावट है। राजा ने अपने कुछ विश्वासी अनुचर भेजकर बाजारों में बिकने वाली खाद्य सामग्री की जांच पड़ताल कराई। पता चला कि सब्जी बनाने में प्रयुक्त होने वाली पिसी राई में काले पत्थर का चूरा मिला है। सम्राट के आदेश पर पिसी हुई राई बेचने वाले दुकानदारों को पकड़ लिया गया। राजा ने भरे दरबार में उन दुकानदारों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दे दी। सजा सुनकर दुकानदारों की ओर से उनके हित में लाख सफाई दी गई। अनेक रिश्तेदारों ने लाख मिन्नत समाजते की, मगर कुछ सुनवाई नहीं हुई। सब ओर से विवश होकर दुकानदारों के रिश्तेदार तेनालीराम के पास पहुंचे। उसे बताया, श्रीमान, सजा पाए दुकानदारों में कोई भी स्वयं राई नहीं पीसता। राज्य में राई पीसने की चक्की केवल पुरोहित के एक रिश्तेदार की है। उसी से पिसी हुई राई लेकर सारे दुकानदार राई बेचते हैं। उनके पास उसकी जांच करने के साधन भी नहीं है, फिर वही दंड के भागीदार क्यों? तेनालीराम ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी, फिर उन्हें समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया। वो काफी देर तक सोच विचार करता रहा कि अब क्या करे। उधर सम्राट कृष्णदेव राय इस विषय में इतने कठोर बन गए थे कि किसी की बात तक सुनना पसंद नहीं करते थे। काफी देर सोचने के बाद अचानक वो अपनी जगह से उठे और तुंगभद्रा के किनारे बसे बस्ती में जा पहुंचे। वहां जाकर वो हर झोंपड़ी में घुसकर वहां रखे पानी भरे मटके तोड़ने लगे। ये देखकर सारी बस्ती में कोहराम मच गया। लोग चिल्लाने लगे, तेनालीराम पागल हो गया है, तेनालीराम पागल हो गया है। कुछ मछुआरे भागे भागे राजधानी पहुंचे। उन्होंने राजा कृष्णदेव राय को खबर दी तो राजा ये सब सुनकर भौंचक्के रह गए। उन्हें इस बात पर विश्वास न हुआ। वो तुरंत अपने साथ अंगरक्षकों को लेकर मछुआरों की बस्ती पहुंचे। तेनालीराम अभी तक पागल सा मटके तोड़ रहा था। गरीब मछुआरे उसे सम्राट का खास दरबारी जानकर कुछ नहीं कह रहे थे। बस वे विवश से खड़े टुकुर टुकुर देख भर रहे थे। सम्राट कृष्णदेव राय तेनालीराम की यह हरकत देखकर तुरंत घोड़े से उतर पड़े और तेनालीराम को पुकारा, रुक जाओ तेनालीराम, ये क्या कर रहे हो? मटके तोड़ रहा हूं महाराज। तेनालीराम बोला, आप देख रहे हैं ना, हर मटके में गंदा पानी भरा है। इसे ये लोग पिएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे क्या? सम्राट ने तेनालीराम की बात सुनकर आगे बढ़कर हाथ पकड़ लिया और बोले, होश में आओ तेनालीराम, इनमें इनका क्या दोष है? देखते नहीं तुंगभद्रा में ऊपर से गंदा पानी आ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? सहसा तेनालीराम गंभीर होकर बोला, हाँ सम्राट बोले, ये तो नदी का दोष है जिससे ये पानी लेते हैं। इसमें इनका और मटकों का क्या दोष है? लेकिन महाराज, तेनालीराम अटकते हुए बोला, लेकिन क्या? महाराज ने पूछा तो तेनालीराम बोला, आपने पिसी राई के मामले में तो ये नीति नहीं अपनाई थी। जैसा आपने उन्हें दोषी समझा, उसी प्रकार मैं भी समझा कि अपराध उसका है जिसके पास अशुद्ध वस्तु मिले, भले ही उसने वो कहीं से भी प्राप्त की हो। तेनालीराम के इतना कहते ही सम्राट कृष्णदेव राय सारी बात समझ गए। राजधानी वापस आकर उन्होंने सब दुकानदारों को मुक्त कर दिया और पुरोहित के रिश्तेदार को बुलाकर उसे दंडित किया। फिर उन्होंने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और पुरस्कृत करते हुए कहा, तुम धन्य हो तेनालीराम, बिना कुछ कहे हमारी गलत सोच का हमें एहसास करा दिया। सभी दुकानदारों और उनके रिश्तेदारों ने भी तेनालीराम को धन्यवाद दिया।